नमस्कार। मध्य प्रदेश को लेकर नए आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। उस हिसाब से सट्टा बाजार ने जो आंकड़े रखे हैं उस हिसाब से खलबली देखने को मिल रही है, क्योंकि अब सट्टा बाजार ने भी आंकड़े बदल दिए हैं। और उस हिसाब से क्या है नए आंकड़े, और जो फाइनल आंकड़ा वोटिंग परसेंटेज का है वो 77.02% है, यानी बम्पर वोटिंग। और बम्पर वोटिंग के मायने क्या निकाले जा रहे हैं, और जिसका से लाडली बहना योजना भी महत्वपूर्ण रही है और जिसका से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस बार वोटिंग में भाग लिया है, उसके भी नए मायने निकाले जा रहे हैं। और फलोदी सट्टा बाजार ने अचानक से पलटी क्यों मार ली है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर नए आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। बम्पर वोटिंग के मायने कांग्रेस अपने नजरिए से लगा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी महिला वोटर्स और जिस काल से यहाँ पर नए वोटर्स युवा जुड़े हैं उसको अपने नजरिए से देख रही है। तो ऐसे में अपने अपने जीत के दावे हैं, लेकिन जो नए आंकड़े हैं वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि महिला ने तय कर दिया है एमपी सरकार में क्या लाडली बहनाओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में फिर सरकार बनाने जा रही है, या बम्पर वोटिंग के सहारे कांग्रेस दावा 2023 में सरकार बनाने का कर रहे हैं। और ऐसे में अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। महिला वोटर्स 2,72,00,000 हैं, जबकि पुरुष अगर बात की जाए तो 2,88,00,000 हैं। कुल मध्य प्रदेश में वोटर्स 5,06,00,000 हैं। और ऐसे में 2023 में बम्पर वोटिंग हुई है और उसे नए नजरिए से देखा जा रहा है। तो क्या 2018 के मुकाबले कांग्रेस बार ज्यादा सीटें जीत रही है, या फिर जो महिला वोटर्स है उसके सहारे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने के दावा कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 230 विधानसभा सीट, तो कांग्रेस ने भी सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी ने 181 और गठबंधन गणतंत्र पार्टी ने 37। यहाँ 86 सीटों पर आजाद समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा, 71 सीटों पर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने 66, 10 सीटों पर जेडीयू ने भी चुनावी मैदान में ताल ठोकी। लेकिन जनता ने सभी बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में तय कर दिया है। तो मध्य प्रदेश का क्या सियासी गणित सामने आ रहा है, सभी 230 विधानसभा सीटों के महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि बात की जाए तो एमपी में इस बार बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में थे और अपनी किस्मत का फैसला जनता ने ईवीएम में तय कर दिया है। लेकिन जो महत्वपूर्ण विश्लेषण हर एक हॉट सीट के सामने आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तो उसमें बात करते हैं बुधनी सीट से, जहां या वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विशिष्ट विक्रम मस्ताल चुनावी मैदान में थे और इस सीट पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। 81.59% मतदान लगभग हुआ है। और उस हिसाब से क्या इस सीट पर भी बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अनुमान तो सामने आते हैं कि कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलता है जब बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे अपने नजरिए से देख रही है, क्योंकि इस बार मान रही कि बड़ी जीत या भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। तो कांग्रेस इसे अपने नजरिए से देख रही है, क्योंकि इस सीट यानी छिंदवाड़ा सीट पर भी बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। 81.50% यहाँ पर देखने को मिली है। कमलनाथ विशिष्ट या विवेक बंटी साहू चुनावी मैदान में थे। इसके अगर बात की जाए तो और सीटों में यहाँ पर सीधे तौर पर बड़ी सीटों में मानी जा रही है दिमनी सीट, यहाँ पर 66.18% नरेंद्र सिंह तोमर विशिष्ट रविंद्र सिंह तोमर के बीच कांटे की टक्कर थी। जबकि अगर बात की जाए तो नरसिंहपुर सीट को लेकर भी 82.15% यानी प्रहलाद पटेल विशेष यहाँ पर लागन सिंह पटेल के बीच जो यहाँ पर सीधी टक्कर थी, उसमें कहीं ना कहीं वोट शेयर के मामले में यहाँ पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। जबकि बात की जाए तो एमपी की और सीटों के लिए द्वितीय विधानसभा सीट, यहाँ पर वर्तमान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा विशेष यहाँ पर राजेंद्र भारती चुनावी मैदान में थे और यहाँ पर करीब 79.26% लगभग वोटिंग हुई है। और इंदौर की वन यानी कैलाश विजयवर्गीय और यहाँ पर संजय शुक्ला के बीच को लेकर भी यहाँ पर 69.08% मतदान यहाँ पर देखने को मिला है। उस हिसाब से यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2018 के मुकाबले इस बार 2023 में महिला वोटर्स ने किसकी किस्मत का फैसला किसके पक्ष में किया है, इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि एमपी में यहाँ पर सीधे तौर पर इस बार बम्पर वोटिंग हुई है और यहाँ पर रिकॉर्ड टूट गया है। और उस हिसाब से इसे अपने अपने नजरिए से देखा जा रहा है। 2018 के नतीजों में हार जीत की अगर बात की जाए तो करीब 40 सीटों पर 5000 से कम वोट का अंतर देखने को मिला था। इनमें 9 सीटें थी और अगर बात की जाए तो 7 सीटें ऐसी थी जो 3000 से 4000 वोट के अंतर से यहाँ पर हार जीत का फैसला हुआ था, और 12 सीटें ऐसी थी 2000 से 3000 वोट का अंतर था, और 8 सीटें 1000 से 2000 वोट के अंतर, और 10 सीटों पर 1000 से वोट से भी कम का अंतर देखने को मिला था। जबकि इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि
230 विधानसभा सीटों के लिए 19 सीटों पर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने यहां पर मतदान किया था और इनमें से 2018 में 52 सीटों में से यहां पर सीधे तौर पर यहां पर पुरुषों से ज्यादा वोटिंग हुई थी। 52 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 32 तो कांग्रेस ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्या कुछ यहां पर आंकड़े देखने को मिल सकते हैं? मध्य प्रदेश को लेकर बड़े मुकाबले यहां पर बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में थे। यहां पर सीधे तौर पर जीतू पटवारी विशेष मधु वर्मा भारतीय जनता पार्टी के बीच भी कांटे की टक्कर देखने को मिली। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हरदा से कमल पटेल विशेष रामकिशोर और यहां पर नरेला से विश्वास सारंग और यहां मनोज शुक्ला कांग्रेस उम्मीदवार और भोपाल दक्षिण से भगवान दास और यहां पीसी शर्मा और सीधे तौर पर भोपाल मध्य से यहां पर ध्रुव नारायण सिंह विशेष आरिफ मसूद के बीच भी कांटे की टक्कर देखने को मिली है। लेकिन इसे और महत्वपूर्ण बनाते हैं यहां अन्य उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में थे, जिसमें आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, मायावती जी की पार्टी जेडीयू ने कहीं न कहीं कई सीटों पर बड़ी पार्टी को खेल भी बिगाड़ा है। 56 सीटों पर 2018 में यह सीधे तौर पर असर देखने को मिला था। इन 56 सीटों में से 28 सीटों पर बीजेपी तो 27 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा 11 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने भी अंतर डाला था और हार और जीत के बीच एक अहम कड़ी मानी गई थी और इनमें से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस ने 1 सीट पर बीएसपी ने जीत हासिल की थी। तो 2018 में सीधे तौर पर कांग्रेस ने 114 सीट तो भारतीय जनता पार्टी ने 109 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो क्या 2018 के आंकड़े 2023 में फिर दिखेंगे? क्योंकि वोट शेयर के हिसाब से तो यहां बम्पर वोटिंग देखने को मिली है और इससे सीधे तौर पर किसके पक्ष में आंकड़े देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जनता ने इस बार जो मतदान किया है उस पर जो महत्वपूर्ण कवरेज है उस पर जनता ने देखा कुछ है और किया कुछ है। इस तरह की जो है खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा सकते हैं, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाते हैं क्षेत्र वाइज जो विश्लेषण सामने आ रहा है। अगर बात की जाए चंबल रीजन से कुल 34 सीटें आती हैं, या कांग्रेस को 47% वोट शेयर तो भारतीय जनता पार्टी को 37, अन्य के पक्ष में 16% वोट शेयर जा सकता है। और अगर बात की जाए सीटों के लिए तो कांग्रेस को 26 से 30, भारतीय जनता पार्टी 4 से 8 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना हो सकती है। जबकि बघेलखंड रीजन को लेकर 56 सीटें आती हैं और इस रीजन में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? यहाँ पर कांग्रेस को 44% वोट शेयर तो भारतीय जनता पार्टी को 39 और अन्य के पक्ष में 17% वोट शेयर जा सकता है। सीटों की बात की जाए तो 32 से 36 सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 19 से 23 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 3 सीट की संभावना हो सकती है। जबकि महाकौशल रीजन की कुल 42 सीटें हैं, यहाँ करीब 75% मतदान देखने को मिला इस रीजन के लेकर और कांग्रेस को 45%, भारतीय जनता पार्टी को 41 और अन्य के पक्ष में 14% वोट शेयर जा सकता है। और यहाँ पर कांग्रेस को 22 से 26 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 16 से 20 और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है। जबकि भोपाल रीजन की कुल 25 सीटों के लिए करीब 72% मतदान यहाँ लगभग देखने को मिला है। उस हिसाब से कांग्रेस को 41% वोट शेयर तो भारतीय जनता पार्टी को 48 और अन्य के पक्ष में 11% वोट शेयर जा सकता है। और यहाँ पर कांग्रेस को 3 से 7 सीट तो भारतीय जनता पार्टी को 18 से 22 और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई गई है। जबकि मालवा रीजन के कुल 45 सीटों के लिए कांग्रेस को 44% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को 46% यानी कि पक्ष में 10% वोट शेयर जा सकता है। उस हिसाब से 15 से 19 सीटों पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को 26 से 30 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई गई है। निवाड़ रीजन की कुल 28 सीटों के लिए कांग्रेस को यहाँ 45% तो भारतीय जनता पार्टी को 43%, अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा सकता है। और इस हिसाब से इस रीजन पर कांग्रेस को 14 से 18 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 10 से 14 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई गई है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार के भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। इससे पहले सट्टा बाजार के हिसाब से कांग्रेस को मध्य प्रदेश के लिए करीब 130 विधानसभा सीटों से भी ज्यादा सीटों पर भाव दिया जा रहा था, लेकिन अब सीधे तौर पर यहाँ पर सट्टा बाजार के भी आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली है। जो एग्जिट पोल हो सकते हैं, जो अनुमान सामने आ रहा है, 114 से लेकर 116 सीटों के आसपास कांग्रेस पहुंच रही है। 110 से लेकर 112 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का भी पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जो सट्टा बाजार के आंकड़े यहाँ पर हो सकते हैं, जो अनुमान सामने आ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर जो रुझान है उस हिसाब से कांग्रेस को 110 से लेकर 120 सीट, भारतीय जनता पार्टी 99 से लेकर 118 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से मध्य प्रदेश में फिलहाल मध्य प्रदेश को लेकर जो आंकड़े हैं, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इससे पहले चुनाव से पहले जो ओपिनियन पोल भी थे उसमें भी कांग्रेस को 118 से लेकर 130 सीट, भारतीय जनता पार्टी 99 से लेकर
111 सीट और अन्य के पक्ष में 002 सीट की संभावना दिखाई गई है। इस तरह से अन्य एजेंसी के भी आंकड़े जो सामने आए तो इसमें पेश मीडिया न्यूज 24 के ओपिनियन पोल के हिसाब से 115 से लेकर 122 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 105 से लेकर 115 सीट, अन्य के पक्ष में 105 सीट की संभावना दिखाई गई है। जबकि जी न्यूज C4 सर्वे के हिसाब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस 132 से लेकर 140 सीट और भारतीय जनता पार्टी 84 से लेकर 98 सीट और अन्य के पक्ष में 005 सीट की संभावना दिखाई गई है। तो मध्य प्रदेश को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाएं। सट्टा बाजार के हिसाब से भी अब कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। सीधे तौर पर बम्पर वोटिंग यानी कांग्रेस अपने नजर से सरकार बनाने के आंकड़े दिख रही है, लेकिन महिला वोटर्स इस बार सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना योजना महत्वपूर्ण योजना साबित हुई है। इस दम पर मध्य प्रदेश में बड़े नेता और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। 3 दिसंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस की यहां वापसी होगी? क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े हैं वो आने वाले लोकसभा चुनाव से भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, इसलिए इसे सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है? पांचों राज्यों को लेकर अपनी रख सकते हैं? आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 3 दिसंबर को लेकर पांचों राज्यों के नतीजे सामने आ जाएंगे। तो मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।